जी गुड मॉर्निंग। प्रश्नावली चल रही थी अपने 2.3 और दूसरे के मैंने 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे शायद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां क्या है। 2 का 5वां 1/3 गुणा 15/8। 1/3 को गुणा करना है 15/8 से, तो 1/3 गुणा 15/8 करने पे क्या आएगा। अगर हम इसको चाहें तो कट भी कर सकते हैं। ये चलो पहले गुणा कर लो, फिर आप बाद में कट कर लेना, मतलब भाग देके छोटा कर सकते हैं। 1 को 15 से गुणा किया 15, 3 को 8 से किया 24। अब इन दोनों संख्याओं में एक ही संख्या का भाग जाता है क्या ये दोनों संख्याएं एक ही पहाड़े में आती हैं? हाँ, 3 का भाग इसमें जाता है और 24 में भी जाता है। 3 का भाग 15 में गया, 3 पंजे 15, 5 बार, 3 8 24, 8 बार गया 3 का भाग 24 में, तो आ गया 5/8। अब हम इसको मिश्र भिन्न यानी ऐसे बनाते हैं 2 से 1/2, 3 से 1/2, 5 से 2/4 ऐसे बनाते हैं। वो हम इसको नहीं बना सकते क्योंकि ये क्या है, अनुचित भिन्न। कौन सी है? अनुचित भिन्न। जब भी ये नीचे वाला हर बड़ा हो और अंश छोटा हो ना, तो अब इसका 8 का भाग इसमें देंगे तो पॉइंट उतर आएगा 0.45 है। ठीक है, तो अब हम इसको मिश्र भिन्न में नहीं बदलेंगे। या तो पूरा पूरा भाग जाए तो मिश्र भिन्न में नहीं बदलते, या फिर जब ये नीचे वाला हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो 8 का भाग तो 5 पूरा पूरा जाएगा ही नहीं, तो अब इसको मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते। तो ये इसका छोटा रूप है, ये न्यूनतम रूप है, छोटे से छोटा रूप 5/8। क्योंकि 8 बड़ा है 5 छोटा है, 8 का भाग 5 में नहीं जाएगा, ये अनुचित भिन्न है, इसलिए इसको मिश्र भिन्न में नहीं बदलेंगे। छठा क्या है? 11/2 गुणा 3/10। ये है 11 को 3 से किया गुणा 33, 2 को 10 से किया 20। ठीक है, नीचे करना चाहो नीचे करो, चलो आराम से करो, चलो आगे बढ़िए। 11/2 को गुणा करना है 3/10 से, अंश को अंश से और कौन से गुणा कर लो। 11 को 3 से किया 33, 2 को 10 से किया 20। अब ये दोनों एक ही पहाड़े से नहीं करते, 33 और 20 दोनों एक ही संख्या से नहीं करते। ठीक है, करके देख लेना। अब 20 छोटा है और 33 बड़े हैं, तो 20 का भाग 33 में दोगे। अब इसको बदलेंगे मिश्र भिन्न में, देखो क्योंकि 20 छोटे और 33 क्या है, बड़े। जब हर ऊपर वाला अंश बड़ा हो ना और छोटा हो तो हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। 20 का भाग 33 दिया एक बार, 20 पीछे बचे 13। अब भागफल आया 1, 1 सही कि शेषफल 13/20 का 1 से 13/20, 1 सही 13/20। समझ आगे बात? ये हो गया इसका मिश्र भिन्न वाला रूप। कर सकते हैं आप, मिश्र भिन्न बना सकते हैं। मैंने आपको दी थी करने के लिए 7वें बार 6वें बार 7 बार 4/5 गुणा 12/7। 4/5 को गुणा करना है 12/7 से, तो 4 को 12 से गुणा किया 48, 5 को 7 से किया 5 7 35, नीचे 35 छोटे हैं 48 बड़े हैं, हर छोटा अंश बड़ा है तो भाग देके हम इसको छोटा कर सकते हैं, यानी मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब 48 और 35 दोनों एक ही पहाड़े से नहीं करते, एक ही संख्या दोनों नहीं करते। अगर एक ही संख्या का भाग दोनों में जाए तो आप इसको भाग देके देख सकते हैं, लेकिन नहीं चलना, रहने दो। अब 35 का भाग 48 में देंगे, एक बार जाएगा 1 से ही, पीछे कितने बचते हैं 13/35 दिया जाएगा मिश्र भिन्न। 1 से 13/35 करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित भिन्नों को बना लीजिए। ये सेम ही है, ऐसे है। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। अब
पहली है इसमें फर्स्ट 2/5 गुना 2/5 गुना 5 से 1/4 5 से 1/4 देखना बोर्ड पे सारे आराम से पहले इसको फिर हल कर लेना 2/5 तो गुणा करना है 5 से 1/4 क्योंकि ये मिश्र भिन्न है जिसको बनाएंगे साधारण भिन्न। जब तक ये साधारण भिन्न नहीं बनेगी तब तक ये आपस में गुणा नहीं होगा। तो 5 को 4 से गुणा करो 5 चौके 20 और 1 गुणा 21 बटा 4 में 4। ठीक है। अब पहले आपस में गुणा 2 को 21 से गुणा करो 2 और 4 करते हैं एक दूसरे से तो काट भी सकते हो 2 का भाग 4 में गया 2 बार 5 को 2 से गुणा किया 10 यहाँ 2 का भाग 2 में गया एक बार 2 का भाग 4 में गया 2 बार 1 को 21 से गुणा करो 21 बटा कितना आ गए 10। ठीक है ना आप करके कर लोगे ना। अरे ये मैं ऐसे एकदम कट करके करूँ 2 का भाग 4 में गया 2 बार 5 को 2 से गुणा किया 10 ऊपर 21 के 21 ऐसे देख सकते हो। अब 10 का भाग 21 में देखिए इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 10 का भाग 21 में 2 तो एक बार 2 बार गया नीचे बचा 1 फिर नीचे 10 के 10 2 से 1 बटा 10 में आ जाएगा इसका मिश्र भिन्न वाला। ठीक है आगे दूसरा 6 से 2/5 गुणा 7/9 6 से 2/5 गुणा 7/9 दूसरा है ध्यान से देखें ये मिश्र भिन्न है इसको बनाओ साधारण भिन्न 6 को 5 से गुणा करो ऊपर 2 जोड़ो 6 को 5 से गुणा किया 6 × 30 और 2 जोड़ा 32 बटा 5 गुणा 7/9। समझ आ गई बात। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदला फिर गुणा करो 32 को 7 से गुणा किया 32 7 असल ये 7 के 21 और 2 22 बटा 5 को 9 से किया 5 × 45। ठीक है। अब 224 और 45 क्या एक ही पार्ट से करते हैं तो नहीं करते। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलना चाहो तो 45 का भाग दो 224 में 45 चौके होते हैं 44 में 2 40 और 180 और 45 जोड़े चौके 5 और 1 225 तो इसके बाद जाएगा 45 का भाग इसमें जाएगा 4 बार आगे 180 पीछे बचे 44 नीचे नहीं बचे तो 4 से 44 बटा 45। ठीक है ये इसके मिश्र में 4 से 44 बटा 45 पहले 4 फिर 44 फिर 45 4 से फिर 44 बटा 45 जो इसके मिश्र तो मिश्र में बता 4 से 44 बटा 45 यानी थर्ड है 3/2 गुणा 5 से 1/3। अब पहले बच्चों इसको साधारण भिन्न में 3/2 गुणा 5 को 3 से गुणा किया 5 से 15 एक ऊपर वाले को जोड़ो 16 बटा 3 3 से 3 काट 2 का भाग किसमें गया 8 बार पीछे बचा 8 ये आ गया 8। अब ये 8 आ गया इसका मतलब अब इसको मिश्र भिन्न बदलेंगे ना कोई साधारण भिन्न 8 आ गया सबसे छोटा न्यूनतम दूरी। समझ आ गई। देखो 3 से 3 कट 2 का भाग 16 गया 8 बार 3 से 3 कट हो गया 2 का भाग 16 चला गया 8 बार 8 में 8 आ गया पीछे तो बचेगी सब कट हो गया आपस में 8 बचा। चौथा देखो 5/6 गुणा 2 से 3/7 5/6 गुणा 2 से 3/7 तो 5/6 के 5/6 मिश्र भिन्न को बदलो साधारण भिन्न में 7 को 2 से गुणा किया 7 × 14 और 3 17/7। अभी कोई भी आपस में नहीं करते तो गुणा कर दो सीधा 5 को 17 से गुणा किया 17 × 85 6 7 42
और 42 85 बटा 42 है, 42 का भाग इसमें दोगे, साधारण भिन्न बनाओ, बनाने आती साधारण भिन्न, 42 गुना होते हैं 84, नीचे बचा 1, 2 सही 1 बटा 42, ये बन जाएगी मिश्र भिन्न। तो पहले 2 सही फिर एस पर 1 तो 1 बटा 42 की 2 सही 1 बटा 42, 2 सही 1 बटा 42। ओके चलो उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आराम से उतारो। चलिए कर लिया होगा आपने, तो आप लोग कर ले फटाफट इसको, मैं इसको बैठा रहा हूं तो आप लोग कर लेना, ठीक है। मुझे लोग क्या एडवांस है, मैं इसको बैठा रहा हूं। पांचवा, तीसरे का पांचवा, 3 से 2 बटा 5 गुणा 4 बटा 7। पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदलेंगे, 3 पंजे 15 और 2 17 बटा 5 गुणा 4 बटा 7 की 4 बटा 7। 17 और 4 गुणा करो आपस में, 28 5 2 7 से किया 35, 28 बटा 35 ही आएगा, क्योंकि 35 नीचे हर गया बड़ा है, 28 से छोटा। अब
17 चौक 68 और 5 7 35, 68 बटा 35, 35 का भाग 68 में जाएगा आपको, क्योंकि ये छोटा है और ये क्या है, सरस क्या है, बड़ा। तो 35 का भाग 68 में नीचे देख लो, 35 एकम 35, 35 दूनी होते हैं 70, 70 ज्यादा हो जाएंगे, 35 एकम 35 3 3, तो कितना आया 68 बटा 35 का मिश्र में कितना रहेगा 2 सही, पहले तो इसको ले लो फिर इसको 2 सही 33 बटा 35, 2 सही 33 33 बटा 35 35, या इसका मिश्र छठा 2 से 3 बटा 5 गुणा 3, 5 को 2 से गुणा किया 10 10 और 3 13 बटा 5 गुणा 3, इससे बचा में भी लगा सकते हैं अपन, मिश्र भी बनाने के लिए अंश और नीचे मिला के इसका है 13 को 3 से क्या 39 बटा 5 को इससे किया 5 5 का 39 में 2 5 को 7 पे 35 7 पर गया 7, नीचे बचे कितने 4 4 ऊपर और 5 के 5, ठीक है, ये हो गया मिश्र 7 वाला। तीसरे का 7 वाला 3 से 4 बटा 7, 3 से 4 बटा 7 गुना 3 बटा 5, मिश्र बिन को सारा में बदलेंगे, तीनों 7 21 और 4 25 बटा 7 और फिर 3 बटा 5, 5 और 25 करते हैं दूसरे पीछे वाले, सामने सामने वाले नहीं काटने हैं बस, ठीक है, ऊपर नीचे वाले और पीछे वाले काट सकते हैं। 5 का भाग 5 बार 5 किया 15 नीचे 7 का 7, 5 को नीचे किया 15 7 के 7, 7 का भाग इसमें दिया 2 बार गया, पीछे बचा 1, देखो 7 का भाग इसमें गया 2 बार, पीछे बचा 1 ऊपर और नीचे 7 का 7, ये हो गया। तो तीनों चौक से आगे बढ़ते हैं, चलो हम लोग कर लेंगे इसको, बेटा तो किया जल्दी करो फास्ट, चलो इसको मिटा देता हूँ फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला 3 बटा 4 का 2 बटा 7 निकालना है, 3 बटा 4 को 2 बटा 7 से गुणा करेंगे, या 5 बटा 8 का 3 बटा 5, ये कह रहा है कि 3 बटा 4 का 2 बटा 7 बड़ा होता है या 5 बटा 8 है उसका 3 बटा 5 बड़ा होता है। तो पहले हम निकालेंगे 3 बटा 4 का 2 बटा 7 कितना होता है, 3 बटा 4 का 2 बटा 7 निकालने के लिए क्या करेंगे आपस में गुणा, 3 बटा 4 गुणा 2 बटा 7, 3 को 2 से अब देखो 2 और 4 करते हैं दूसरे से, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 नीचे रहे 2 और 7, 7 को 2 से गुणा किया 14, 3 ऊपर रहे 3 तो 3 के 3, ठीक है, 3 बटे 14 आ गए। इसका देखो दूसरे का या आएगा 5 बटा 8 का 3 बटा 5 निकालना है, तो 5 बटा 8 का 3 बटा 5 कितना होता है, तो 5 बटा 8 को 3 बटा 5 से गुणा किया, 5 से 5 का 3 बटा 8 आया कि नहीं आया। अभी 3 बटा 14 है और 3 बटा 8 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है इसका पता लगाना है, तो 3 बटा 4 और 3 बटा 8 इन दोनों का लसअ ले लो, 14 और 8 का लसअ कितना आता है
14 8 का लसक बन जाएगा 2 7 4, फिर 2 7 2, फिर 2 1 7 7, 2 2 4 4 2 8 8 56। इनको आपस में गुणा किया, लसक आ गया 56। 14 का भाग 56 में गया 4 बार, 14 का 14, 14 को 14 दिया, ये आ गया 56। 4 को 3 से गया 12, और इसको इससे किया 56 से 8 का भाग 56 में गया 7 का, 7 को 3 से गया 21। ठीक है, अब देखना इसको छोड़ो, यहाँ देखो सीधा सा पार्ट 3/4 और 3/8, इन दोनों में बड़ा कौन है? 3/4 और 3/8 के घरों का लसक बराबर कितना आया? 56 से गुणा करने पर, मतलब 3/4 14 बड़ा है या 3/8 बड़ा है? 3/8 तो है इसका और 3/14 है इसका, इन दोनों में किसका भाग बड़ा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये पता करना है। 3/14 और 3/8 में जो हर है 14 और 8, इनका लसक ले लिया, तो हरों 14 और 8 जो ये हर है, 14 और 8 का लसक कितना है? 56 से, इन दोनों गुणा करेंगे 56 से, 3/14 को गुणा करो 56 से और 3/8 को गुणा करो 56 से। देखो 14 का भाग 56 में गया 3 बार और 4 बार, कितना आया? 3 को 4 से गुणा किया 12, ये तो आ गया 12। 8 का भाग इसमें गया 7 बार, 7 को 3 से गुणा किया 21। 12 बड़ा है कि 21 बड़ा है? 21 बड़ा है, मतलब ये 3/8 जो दिन है ये बड़ी है। 3/8 बड़ा है, मतलब 5/8 का 3/5 जो है वो बड़ा है। समझ आ गई बात? समझना है ना? दोनों जो पढ़ते हैं बात किया 3/14 है, 3/8 है। अब क्या करेंगे? 14 और 8 दोनों के हर अलग अलग हैं, हर अलग अलग हैं, तो 14 और 8 का लसक ले लिया, लसक आया 56 और 56 से इस बिंदु को बस दोनों गुणा करते हैं, दोनों गुणा किया, इसका है 12, इसका अगले बिंदु आया 21। 12 और 21 में बड़ा कौन है? 21 बड़ा है, मतलब ये 3/8 बड़ी है। 3/8 किसकी भिन्न है? इसकी, तो 5/8 का 3/5 जो है वो बड़ा होगा है, और ये छोटा है। समझ आई ना बात? अभी नहीं अभी 3/14 और 3/8 में 14 और 8 का लसक लिया, 56 आया, 3/14 को 56 से गुणा किया, इसमें गया 4 बार, ये आ गया 12, और ये आ गया 3/8 को गुणा किया 56 से, तो आए 8 और 56 21। बड़ा कौन है? 3/8 बड़ा है, तो 3/8 मतलब 3/8 किसका है? इसका। 3/8 किसका? इसका, तो मतलब 5/8 का 3/5 जो है वह बड़ा है। ओके, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। हल कर लो, फिर हल करवाएंगे। ठीक है, करो। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।